मेरी जो लड़ाई है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। मैं भाजपा की कार्यकर्ताओं की लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। आज इस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर कैंडिडेट उमा पांडे मैम। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी समस्त नगर निगम के सम्मानित जनता को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मकर संक्रांति की भी आप सभी लोगों को सब परिवार सहित हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस तरह से अभी यहाँ पर चुनावी समर चल रहा है, आप भी एक उस पर कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट आप हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपने 40 वर्षों तक काम किया है, अब आप निर्दलीय हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपनी पार्टी से भी निष्कासित आपको किया है, तो आपको निर्दलीय उठने की क्या आवश्यकता हुई? मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से मैं अपनी बातें पार्टी तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर महिला सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो यहाँ पर महिला सीट की गई थी, हमें आशा थी कि हम भी कभी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ भाजपा की और भाजपा ही मेरे रग रग में। और मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ आपको, मेरा जो अभी भी जो मैं चुनाव प्रचार में जा रही हूँ, मेरे मुँह से पार्टी का ही नाम और पार्टी का ही कमल का फूल निकल रहा है। मैं अपना दुर्भाग्य समझती हूँ, क्योंकि जब ज़मीनी कार्यकर्ता को नहीं पूछा जा रहा, तो ये मेरी जो लड़ाई है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। मैं भाजपा की कार्यकर्ताओं की लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ और मेरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। ये नहीं कि महिला सीट आ रही तो कार्यकर्ता अपनी पत्नी को ले आ रहे हैं, मेल सीट आ रही तो पत्नी को और फीमेल सीट आ रही तो पति को। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे लिए। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को जताना चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है और मेरे काम को अनदेखी किया गया है, मैं हमेशा भाजपा के लिए माननीय जीवन शर्मा जी जब पहला चुनाव यहाँ पर लड़े थे, तो उस समय से लगातार पार्टी का मैंने सक्रिय काम किया है, तन मन धन से। और आज इस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? मैं इनसे जानना चाहती हूँ, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ अपनी पार्टी वालों से कि मैंने ऐसा अपराध क्या किया। जब मैं पार्टी में थी तब मेरी पूछ होती थी और आज इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा अधिकार है, ये कार्यकर्ताओं का अधिकार है। जहाँ पर सीट आएगी जब हम लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं मैदान में उतरी हूँ और ये जनता उत्तर देगी। मेरे को पूरा विश्वास है, जो नगर की जनता है मुझे हर व्यक्ति जानता है। और मैं जिस गली में जा रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, आपके साथ अन्याय हुआ है, वास्तव में अन्याय हुआ है। मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ, पार्टी वालों ने जो मेरे साथ किया वो शायद होने को तो मेरे साथ वाले और भी हैं, कई लोगों को, वो नए लोग हो सकते हैं जो मैंने 40 साल से काम किया पार्टी के लिए। तो ये बहुत बुरा हुआ है और मैं समस्त जनता से प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरा उत्तर आप देंगे इस पार्टी को, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको अभी, जीवन शर्मा जी से लेकर बची सिंह रावत जी से लेकर माननीय हमारे जो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी से लेकर और नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे जिला पंचायत हो, तो हर चुनाव में मैं सक्रिय रही हूँ। यहाँ से लेके चंपावत हो, चाहे रामनगर हो, चाहे गढ़वाल हो, हर प्रोग्रामों में हम पहुँचते हैं, हर मीटिंग में अटेंड करती हूँ। और इससे आगे क्या बताऊँ, सारे कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, सारी जनता मुझे जानती है। मेरा इतना ही, मैं अपने जो दिल का जो दर्द है उसको लेकर मैं उस बात को आपके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है। ये धन और बल के साथ टिकट लेके आए हैं तो ये गलत बात है। कोई भी जब कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है तो
कुछ अपेक्षाओं को लेकर जुड़ता है। इन्होंने एक गरीब कार्यकर्ता को साइड करके एक धन बल को लेकर आगे चलने वाले व्यक्ति को लाए हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है। इंसाफ तो इंसाफ होता है। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरा जो दर्द है वो आप समझ रहे हैं। मैं 40 वर्षों से इस शहर में काम कर रही हूँ। अभी आप जो है कि जनता के बीच जा रही हैं, तो क्या आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैं जिस गली में गई हूँ, जिस घर में जा रही हूँ, वहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है और हर घर से हर नागरिक ये बोल रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आप चुनाव लड़िए। तो आप इस वक्त जैसे जनता के बीच जा रही हैं, तो जैसे अन्य भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके भी अपने एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे सब बहनों के सब एक सा ही लगते हैं मुझे। मेरे भी लगभग वही मुद्दे होंगे। मुद्दा नंबर 1, मेरा जो विज़न है, नगर को साफ सुथरा, कूड़ा विहीन और जो नगर की नाली, लाइट, पानी और कई जगहों पे जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ वहाँ पर सीवर लाइन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और पानी कई जगहों पर पानी 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। सब लोगों का मुझे कहना है पानी की व्यवस्था करना, सीवर लाइन जो हमारे 40 वार्ड हैं, 40 वार्डों में सीवर लाइन बिछानी, हर वार्ड में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। और इसके साथ मैं जब वार्डों में जा रही हूँ तो मुझे बिजली के पोल रास्ते में खड़े मिल रहे हैं और घरों के ऊपर लाइट गई है। और ये भी कई लोगों का मानना है, पूछ रहे थे लोग कि आप बिजली के पोल हटाओ और बिजली की लाइनें हटाइए। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आई हूँ, आप मुझे जिताइए, मैं आपका काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं एक स्वयं महिला हूँ ऐसी जो कार्य करूँगी और आपके बीच की ही महिला हूँ। और दूसरा है मेरा, जो हमारे शहर में मेले लगते हैं, चाहे शरद उत्सव हो, चाहे बसंत उत्सव हो, चाहे अन्य मेले हों, उसमें मैं व्यापारी भाइयों को साथ लेके चलूँगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और साथ में व्यापार संघ को साथ लेकर मैं कार्य करूँगी। तीसरा है महिला शौचालय। वो सभी बहनों ने अपनी बात रख दी। महिला शौचालय नगर में, नगर के अंदर जो बहनें दुकानों में बैठ के अपना व्यापार कर रही हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर शौचालय होंगे, मगर महिला शौचालय बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसकी रखरखाव, उसकी स्वच्छता और उसकी प्राइवेसी। इलेक्ट्रिक रिक्शा जो हमारे सामान्य जो रोड, जो जहाँ सरल रोड, जो हमारे शहर की सरल रोड व्यवस्था है, तो उसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने का मेरा एक मैं कृत संकल्प हूँ उसमें भी। और तीसरा जो है स्मार्ट सिटी, श्री ललित पंत जी ने जो 90 दशक से स्मार्ट सिटी का यहाँ पर सपना देखा है, मैं उसको भी साकार करने की कोशिश करूँगी। और चौथा है मेरा एक इलेक्ट्रिक पॉइंट स्टेशन। वो जो बच्चे इलेक्ट्रिक स्कूटी लाएं, चाहे बाइक लाएं, आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, बाहर से हमारा पर्यटक आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके लिए पॉइंट बनाना, उस पॉइंट स्टेशन बनाना ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने वो संकल्प भी लिया है। और एक सिटी बस, वो कई बहनों ने कहा है, मगर सिटी बस भी यहाँ पर उसकी भी आवश्यकता है। और रिंग रोड, जो यहाँ पर रिंग रोड की व्यवस्था, रिंग रोड क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक रिंग रोड की व्यवस्था नगर के अंदर, वो भी मैंने करनी है। मतलब हम लोग सब लोग मिलके करेंगे और समस्त जो जनता है मेरी बुद्धिजीवी नगर की, तो उनको साथ लेके मैं कार्य करूँगी और उनका सुझाव लेके ही मैं कार्य करूँगी। जो नगर निगम के सामने एक शिकायती बॉक्स लगाएंगे, जिसमें नगर की जनता अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियाँ
उसमें लिख कर डाल देंगे, तो मैं 48 घंटे के अंदर उनके सुझाव पर विचार करूंगी और उसका समाधान करूंगी। एक मेरा एजेंडा और है कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो नगर निगम के अंदर जो नजूल भूमि है, वहाँ पर मैं बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाना चाहती हूँ, ताकि शाम को घूमने के लिए उन्हें उनकी व्यवस्था हो सके, वो अपना मन बहला सकें, अपने बच्चों को ले जा सकें। मेरा एक और विज़न है, इस नगर निगम को हम स्मार्ट पर्यटन हब बनाने के लिए हम कृत संकल्प भी हैं। और मेरी मुख्य प्राथमिकता ये है कि यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मैं ठीक करूँगी। आखिर में जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जनता इस इंटरव्यू को देख रही हैं, उनसे क्या अपील आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे? मैं नगर की समस्त जनता से प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आपकी ही बीच की बेटी हूँ, बहन हूँ, बहू हूँ, तो मुझे अपना अमूल्य मत बाल्टी के सामने चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।